हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद बारमल आपका फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब की चैनल पे मोहम्मदी कंप्यूटर्स। अभी जो आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं वो है विजुअल बेसिक 6.0 बेसिक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। प्रीवियस जो कुछ भी वीडियो थे उसमें मैंने बेसिक के बारे में सब कुछ बता दिया था। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे टेबल बनाना है, कैसे कनेक्शन करना है और कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है या कि डेटाबेस में स्टोर करना है। एक्सेस डेटाबेस में इसका इस्तेमाल किया है। आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो होगा एग्जिस्टिंग डेटा, जो कुछ भी है, जो डेटा हमने एक्सेस में विद द हेल्प ऑफ विजुअल बेसिक या फिर प्रीवियसली मैन्युअली एंटर किया हुआ है एक्सेस में। अगर उसमें कोई भी चेंजेस हमें करना है तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक अपडेट कमांड आता है एसक्यूएल का। उसकी एक छोटी सी सिंटेक्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट करके रखी हुई है। ये अपडेट कीवर्ड है, वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हमने लिखा है टेबल नेम। टेबल में नेम माने कि जो एक्सेस में हमने टेबल बनाया है। अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है कॉल ड्रिंक टेबल। तो यहाँ आएगा वो नाम। सेट फिक्स कीवर्ड है। बाद में फील्ड वन, मतलब कि एक्सेस में हमने जो कुछ भी फील्ड का नाम दिया है वो इज इक्वल टू उसकी न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू तो बहुत ऑब्वियस है, ओवरराइट हो जाएगी, निकल जाएगी। उसके बदले यहाँ पे हमारी नई जो कुछ भी वैल्यू हमें स्टोर करवानी है वो यहाँ पे हम लिखेंगे कोमा करके। सेकंड फील्ड उसकी नई जो कुछ भी वैल्यू हमें न्यू वैल्यू स्टोर करवानी ही है वो कोमा। थर्ड फील्ड कोमा फोर्थ फील्ड एंड सो ऑन। वेर के बाद यहाँ पे जो फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू लिखा है, ये एक फील्ड होता है हमेशा, हर बार एक यूनिक फील्ड होना चाहिए। यूनिक फील्ड रखने से बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप यूनिक फील्ड नहीं लिख रहे हैं, वेर पार्ट नहीं लिख रहे हैं, तो अपडेट कमांड सभी रिकॉर्ड्स में जाके जो कुछ भी अपने फील्ड नेम लिखा हुआ है उसमें वो रिप्लेस कर देगा। मान लीजिए कि फर्स्ट में सिटी राजकोट है, सेकंड में जामनगर है, थर्ड में जूनागढ़ है, बाद में दिल्ली है, मुंबई है, ऐसा कुछ डेटा है। अब आपने कुछ भी रिप्लेस कमांड लिखा है, मान लीजिए कि सिटी इज इक्वल टू कोलकाता, तो सभी में जाके वो कोलकाता कर डालेगा अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं लिखी है। वेयर कंडीशन लिखेंगे तो जिसमें जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसी में वो डेटा जाके चेंज करेगा, बाकी में वो चेंज करेगा नहीं। अब मान लीजिएगा आपने वेयर सिटी इज इक्वल टू कलकत्ता लिखा है, तो वहाँ कलकत्ता जहाँ जहाँ पे होगा वहां जाके वो कोलकाता कर डालेगा। ऐसा कुछ वेयर कंडीशन में होता है, पर वो यूनिक होना चाहिए। जब आप पर्टिकुलर कोई एक रिकॉर्ड पे ही चेंज करवाना चाहते हैं, जैसे कि सिटी है कलकत्ता कलकत्ता तो कई रिकॉर्ड्स में हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू वन आप ऐसा लिख रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी वन कोई एक का ही होगा, दूसरे का होगा ही नहीं। तो जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में करवाना चाहते हैं चेंजेस, अपडेशन विद द हेल्प ऑफ कोडिंग या विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टली कमांड, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो जो कुछ भी फील्ड है वेयर पोर्शन का, इट शुड बी ऑलवेज इन यूनिक मैनर। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कुछ भी जीवा है वो देख लेते हैं ड्रिंक के बारे में। यहाँ पे जो हमने ये साइन है साइन की थी वो फॉर द अपडेटिंग द रिकॉर्ड है। तो जब आप रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सबसे पहले तो रिकॉर्ड ऐड होना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले उसका बटन जो कुछ भी है उसे हम अनेबल फॉल्स करवा देते हैं। बाद में जो सेव बटन है उसे भी अनेबल फॉल्स करवा देते हैं। शायद इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं कि जो कुछ भी यूज़र चेंज करेगा डायरेक्टली हमें अपडेट ही करवाना है, तो शायद अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। डायरेक्टली यहाँ पे हम बीइंग क्वेरी एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल लिखते हैं। हमारा जो कुछ भी टेबल है उसे एक बार देख लेते हैं, हमारा टेबल क्या है। देख लीजिए ये हमारा टेबल है डिजाइन व्यू में। टेबल नेम है ड्रिंक। फील्ड ये हमारा यूनिक फील्ड है आईडी, जो मैंने वेयर में भी आपको समझाया था। बाद में ये फील्ड वन होगा और ये फील्ड टू होगा। तो जो हमारी सिंटेक्स है इसे यहाँ पे हम कॉपी करके वीबी में आते हैं। यहाँ पे क्वेरी इज इक्वल टू यहाँ पे पेस्ट करके जो एक्स्ट्रा डॉट डॉट से वो निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 3 फील्ड्स अवेलेबल है, तो ज़्यादा फील्ड्स की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डबल कोटेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कॉमा आएगा। अब जो हमारा टेबल नेम है वो एक्सेस का हमारा जो टेबल नेम है जो आपने अभी देखा वो है ड्रिंक। फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमारा टेबल नेम लिखा हुआ है ड्रिंक। ये हमारा फील्ड वन होगा, ये फील्ड टू होगा और ये हमारा यूनिक है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी डेटा है यूनिक डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी यूनिक ही है, लेकिन एज पर डेटा कई बार 2 फील्ड या 3 फील्ड यूनिक होते हैं, कई बार कोई एक फील्ड ही यूनिक होता है।
यहाँ पे ड्रिंक आएगा। अब यहाँ पे फील्ड 1 होगा हमारा नेम, और फील्ड 2 होगी हमारी प्राइस, और ये जो फील्ड हमने यहाँ पे लिखा है वो होगा सिर्फ आईडी। अब जो यहाँ पे वैल्यू 1 लिखा है वो एक्चुअली हमने जो कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया है वो हमें यहाँ पे लाना है। तो जो हमारा शॉर्टकट मेथड है डबल कोट एम%, और बीच में हमारा जो कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स नेम है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, डॉट टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही ये वैल्यू चंक डेटा है तो वो निकाल के हमारा जो एक्चुअल टेक्स्ट बॉक्स नेम है txt प्राइस वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हमारी क्वेरी वेरिएबल में हमने नहीं सॉरी ये वैल्यू अभी रह गई है, तो यहाँ पे वैल्यू में आएगा हमारा लेबल, हमने लेबल नेम दिया है शायद id डॉट कैप्शन, हाँ वही दिया है। देख लेते एक बार कंफर्म कर लेते हैं हमारा लेबल का नेम क्या है। यहाँ पे हम लेबल डिस्प्ले करवा रहे हैं और उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं LBL ID वही लिखा हुआ है मैंने। अब जो हमारा फिर से कमांड था उसमें हम आ जाते हैं। अब जो हमारा कनेक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा ऊपर आप स्क्रॉल करके मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कनेक्शन जो कुछ भी होता है उसमें हमारा कमांड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे रिक्वेरी करेंगे, रिक्वेरी मतलब कि जब हमारा रिकॉर्ड सेट ओपन हुआ था तब हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की थी सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम करके। फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा, अगर आपने इंसर्ट का नहीं देखा है तो रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट और डिलीट ये तीनों चीज दो मेथड्स होती है, एक तो डायरेक्टली बाय एन एसक्यूएल और डायरेक्टली बाय एन मेथड। अगर आप अभी जो आप देख रहे हैं वो जो मैंने मेथड की यूज किया एसक्यूएल, तो क्या होगा डायरेक्टली तो एसक्यूएल में जाके वो डेटा को स्टोर करेगा, जो हमारा लोकल मेमोरी वेरिएबल डेटा होगा वो रिफ्रेश नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड सेट जब आप क्रिएट करते हैं टेबल का जो कुछ भी डेटा होता है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो अगर वेरिएबल का डेटा आपको रिफ्रेश करवाना है तो आपको रिक्वेरी करना जरूरी हो जाता है कंपलसरी, तभी वो एक्सेस में जो कुछ भी चेंजेस हुआ है, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन हुआ है या कुछ रिकॉर्ड आपने डिलीट किया है, तभी वो एक्सेस में से फिर से न्यू रिफ्रेश करके डेटा आपको डिस्प्ले होगा। जो मेथड अगर आप डायरेक्टली आपको मैं बताता हूँ, अगर यहाँ रिकॉर्ड सेट हमारा नाम है ड्रिंक और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू होता है, तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे आता है डॉट अपडेट, रिकॉर्ड को जो कुछ भी चेंजेस करना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे डिलीट भी अवेलेबल है, तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डायरेक्टली मेथड अवेलेबल है। तो ये क्या करता है डायरेक्टली तीनों मेथड मेमोरी वेरिएबल में ही वो कमांड को एग्जीक्यूट करता है, और जब आप कनेक्शन को रिफ्रेश करवाएंगे तभी वो डेटा जाके एक्सेस में स्टोर होगा। ये मेथड मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली एसक्यूएल प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अगर मल्टी यूजर आपकी एप्लीकेशन है एट ए टाइम कोई या एक यूजर या दो यूजर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे यूजर को न्यू रिफ्रेश डेटा अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो पहले अभी रिकॉर्ड ऐड किया है या डिलीट किया है वो आपके लोकल वेरिएबल में किया है, नॉट टू द डायरेक्टली एसक्यूएल। तो मैं प्रीफर करूंगा आप डायरेक्टली एसक्यूएल मेथड ही, एसक्यूएल कमांड की जो मेथड अभी आप देख रहे हैं उसे इस्तेमाल कीजिए। निकाल देते हैं, तो हम हमें कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट यहाँ पे लिखेंगे और हमारा जो क्वेरी वेरिएबल है उसे लिखेंगे। अब हमारा जो रिकॉर्ड सेट है उसे हम रिफ्रेश करवाएंगे विथ मेथड रिक्वेरी, जो हमने यहाँ पे मॉड्यूल में पहले से लिखी हुई है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ड्रिंक ऑर्डर बाय नेम, जो हमारी क्वेरी जो हमने लिखी हुई है वो बस इतना ही करने की जरूरत है। एग्जीक्यूट करवाते हैं, यहाँ पे ड्रिंक में आएंगे, मान लीजिए अब 7 अप की जो प्राइस है 15 की जगह हमें 20 करनी है, तो यहाँ पे 20 मैंने लिख डाली है। अब यहाँ पे कुछ गलती हो गई बट ऑब्वियसली वो 7 अप है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है। यहाँ पे आप उसकी अगर डेटा टाइप अगर चेक करें डिजाइन में हम देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट है तो हमें सिंगल कोड बट ऑब्वियस है उसमें प्रोवाइड करना जरूरत है, हमने वो किया नहीं है। तो यहाँ पे आगे और पीछे नेम और यहाँ सिंगल कोड कर देते हैं, वो हो गया। बट ऑब्वियस है वो हमें पहले से एग्जीक्यूट करवाना होगा, बीच से हम नहीं करवा पाएंगे। ओ हमारा टेबल यहाँ पे ओपन है, एग्जीक्यूट हो गया। अब जो 15 है उसका हमने यहाँ पे 20 किया, एसपी साइन पे क्लिक किया, रिकॉर्ड से हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे मैंने 30 किया हुआ है बिना अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स, अपडेट बटन पे क्लिक किए बिना
मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। प्रीवियस करके देखें तो यहाँ पे 25 का 25 मिलेगा, यहाँ पे 10 है, उसका मैंने 50 किया इन स्लाइस। फिर से अगर स्लाइस में आएंगे तो आपको चेंजेस नहीं मिलेगा, आपको अपडेट पे क्लिक करना जरूरी है तभी वो चेंज होगा। मैंने एक 7up में चेंज किया है, अब मैं चेंज कर रहा हूँ स्पाइस में, 2 रिकॉर्ड में मैं चेंज कर रहा हूँ। अपडेट बटन पे मैंने क्लिक किया है, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्सेस में आके यहाँ पे सॉरी डिजाइन व्यू नहीं, डायरेक्टली हमें ओपन करना है। देखिए आप यहाँ पे 7up में 15 का 20 देख पाते हैं और स्पाइस का 50। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम या फिर कोई दूसरा यूजर नेटवर्क में इसी डेटा को एक्सेस कर रहा है तो उसको न्यू रिफ्रेश डेटा अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इनटू द एक्सेस चेंज हुआ है इसलिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी आप नया सीखते हैं तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, दूसरे के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट रहिए। जितनी भी क्वेरी कुछ भी है कमेंट में लिखिए, अगर पॉसिबल है तो मैं कुछ भी होके आपकी क्वेरी सॉल्व करने की अपने हिसाब से पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत